नमस्कार दोस्तों, मैं हरपुल सिंह पचेरवाल, व्याख्याता भूगोल। कल हमने पढ़ा भारत की स्थिति और भारत का विस्तार। आज हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख सीमाओं की। सीमाओं में देखेंगे हम स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, जिसको तटीय सीमा भी बोलते हैं। अगर सीमाओं की बात करें तो भारत की सीमा को दो भागों में बांटते हैं। पहली सीमा है स्थलीय सीमा, दूसरा है जलीय, समुद्री या तटीय सीमा। भारत में जो स्थलीय सीमा लगती है वो लगती है 15,106.6 किलोमीटर। अगर इसको लगभग में देखें तो लगभग है 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा या समुद्री सीमा की बात करें तो इसको दो भागों में बांटते हैं। एक मुख्य भूमि की जलीय सीमा और एक द्वीपों सहित, जिसको हम बोल सकते हैं कुल जलीय सीमा। मुख्य भूमि की जो सीमा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीपों की बात करें 1416.6 किलोमीटर। अगर कुल की बात करें तो इन दोनों को जोड़ देंगे 7516.6 किलोमीटर। इनको भी हम भारत के मानचित्र में देखेंगे। तो ये है हमारी जलीय और स्थलीय सीमा। देखो, भारत के जो कुल पड़ोसी देश हैं वो तो हैं 8। बात करें स्थलीय सीमा पर कितने पड़ोसी देश हैं, वो हैं 7। इनका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले देखेंगे हम तटीय सीमा। जिसको जलीय सीमा भी बोलते हैं। भारत की जो तटीय सीमा शुरू होती है वो गुजरात से शुरू होती है और यहाँ पर पश्चिमी बंगाल तक जाती है। अगर तट पर देखें तो यहाँ पर पड़ता है गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक और यहाँ पर केरल। बात करें पूर्वी तट की तो पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे ये है तमिलनाडु। तो इस प्रकार से बात करें तो तटीय सीमा पर भारत के 9 राज्य स्थित हैं। तटीय सीमा पर भारत के 9 राज्य स्थित हैं। बात करें पूर्वी तट और पश्चिमी तट की तो इन 9 राज्यों में से पश्चिमी तट और पूर्वी तट, पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित हैं और पश्चिमी तट पर 5 राज्य स्थित हैं। बात करें तटीय सीमा पर केंद्र शासित प्रदेशों की तो तटीय मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है इस पर 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं, जिसमें पहला है दमन दीव और दादरा नागर हवेली, जिसका नाम एक ही कर दिया। दूसरा है पांडिचेरी। और कुल तटीय सीमा की बात करें जिसमें अपन यहाँ पर लक्षद्वीप को भी शामिल कर लेते हैं और यहाँ पर अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लेते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे 4, जिसमें अंडमान निकोबार, और लक्षद्वीप। दमन दीव है, यह है पश्चिमी तट पर, पांडिचेरी पूर्वी तट पर, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप है
अरब सागर में। तो भारत की तटीय सीमा पर राज्य पूछे तो मुख्य तटीय सीमा पर 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, और कुल सीमा पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब एक बार इनका हम क्रम देखते हैं। अवरोही क्रम, सर्वाधिक से न्यूनतम जो सीमा लगती है, तटीय सीमा लगती है, उसका अवरोही क्रम देखते हैं। तो अवरोही क्रम में सर्वाधिक लगेगी गुजरात की, कितनी, 1214 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, लगभग 973 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश के बाद में है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में है केरल, केरल के बाद में है ओडिशा, इसको उड़ीसा भी बोलते हैं। उड़ीसा के बाद में है अपने कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में है पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद में है गोवा। तो सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक सीमा लगती है गुजरात से। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम लगती है गोवा की, लगभग 106 किलोमीटर के आसपास है। एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का प्रश्न ये आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा। प्रायद्वीपीय भारत में हम गुजरात को शामिल नहीं करते हैं। अगर गुजरात को हटा दें तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा ये है। इस हिस्से में जो सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा है वो किसकी है? आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रश्न ये पूछा जाता है। अधिक से न्यूनतम अवरोही क्रम ये हो गया। पश्चिमी तट पर पूछे तो इनका अवरोही क्रम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल हो जाएगा। पूर्वी तट पर पूछे पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो जाए। यह है अंडमान निकोबार। अंडमान व निकोबार। परीक्षा में प्रश्न आता है, अगर राज्य पूछे भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा कौन से राज्य की है, तो राज्य में आ जाएगा गुजरात। अगर ऑप्शन में गुजरात और अंडमान निकोबार दोनों हों तो सर्वाधिक सीमा जो सबसे लंबी तटीय सीमा है वो किसकी होगी? अंडमान निकोबार की। इसकी 1962 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 1962 किलोमीटर। एक बार ध्यान से सुने। अगर ऑप्शन में अगर राज्य पूछे तो अपने को गुजरात करना है। अगर ऑप्शन में गुजरात और अंडमान निकोबार पूछे और प्रश्न की परिभाषा हो कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश की या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा सबसे लंबी है, तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो उत्तर क्या आ जाएगा अपना? अंडमान निकोबार। केंद्र शासित प्रदेशों में भी सबसे ज़्यादा इसी की है और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी सबसे ज़्यादा किसकी है? अंडमान निकोबार। ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं है तो अपने को करना है गुजरात। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे न्यूनतम की बात करें तो सबसे न्यूनतम आती है दमन दीव और दादरा नगर हवेली, जो पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों का विलय कर दिया 26 जनवरी 2020 को। तो ये हो गई हमारे तटीय सीमा। देखो यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा के थोड़ा नीचे। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नीचे मतलब दक्षिण की ओर जाने पर भारत है, धीरे धीरे क्या होता जाता है? सिकुड़ता जाता है इस प्रकार से।
22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर जाने पर भारत धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है और भारत का जो ये हिस्सा है ये हिंद महासागर को 2 भागों में बांट देता है। पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर के देशों को आप ध्यान से देखेंगे तो हिंद महासागर के देशों में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला जो देश है वो कौन सा है? भारत। प्रश्न आता है हिंद महासागर में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश, तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? भारत हो जाएगा। इसके बाद ये हुई हमारी सीमा में तटीय सीमा। तटीय सीमा के पास में ही कुछ क्षेत्र आता है जिसको अपन बोलते हैं भारत का संलग्न क्षेत्र, प्रादेशिक सीमा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तटीय सीमा या समुद्री सीमा का संलग्न क्षेत्र कितना अपना? देखो विश्व में 1982 में सभी देशों की एक मीटिंग हुई। उसमें सभी देशों की जो समुद्री सीमा है या तटीय सीमा है उसका जो विस्तार है उसके लिए एक मीटिंग हुई, समझौता हुआ 1982 में। इस समझौते को हम बोलते हैं अनक्लोज। इस जो समझौते में जो देश थे, इन देशों की जो सामुद्रिक सीमा है उसका जो कितना क्षेत्र उस देश के अंतर्गत आता है उसके लिए समझौता हुआ 1982 में। तो एक बार भारत का नक्शा वापस बनाते हैं। देखो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये कटा फटा होने के कारण एक आधार रेखा द्वारा इसको मिला देते हैं। इसको हम बोलते हैं आधार रेखा, कटे फटे क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा। ये रेखा है आधार रेखा। इस आधार रेखा और भारत की जो स्थलीय सीमा वो तटीय सीमा है, इसके बीच में जो ये जल पाया जाता है, कटी फटी सीमा को मिलाने वाली रेखा है वो आधार रेखा है। इस आधार रेखा और तटीय सीमा के बीच में जो जल पाया जाता है इस जल को हम बोलते हैं आंतरिक जल। ये आधार रेखा हो गई, ये हो गई तटीय सीमा या स्थलीय भाग भारत का। इन दोनों के बीच में है आंतरिक जल। अब बात करें प्रादेशिक सीमा की, जिसको क्षेत्रीय सागर भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सीमांतर्गत क्षेत्र। देखो हमने खींची है आधार रेखा। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील को बोलते हैं समुद्री मील। समुद्र में सीमा मापते हैं तो नॉटिकल मील में मापते हैं, समुद्री मील। एक समुद्री मील में 1824 मीटर होता है।
और 1 मील में होता है 1584 मीटर। तो ये जो सीमा है 12 नॉटिकल मील, इसको हम गुणा करेंगे 1820 से, तो ये आ जाएगा लगभग 21.9 किलोमीटर। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक इस सीमा को हम बोलते हैं प्रादेशिक सीमा, क्षेत्रीय सागर या सीमांतर्गत क्षेत्र। इस सीमा में जो भारत की 12 नॉटिकल मील की सीमा है, प्रादेशिक सीमा, इसमें भारत को सभी अधिकार प्राप्त हैं। अपनी सीमा से संबंधित जितने भी अधिकार इस सीमा पर होते हैं, स्थलीय सीमा पर, उतने ही अधिकार इस 12 नॉटिकल मील पर अधिकार हैं। इसके बाद में बात करें संलग्न क्षेत्र, इसी को बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल। आधार रेखा से, इसी आधार रेखा से, भाई ये आधार रेखा तटीय सीमा के चारों ओर है, ये तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर बताया है, बाकी इधर भी है ये आधार रेखा। तो इस तटीय सीमा से इधर 12 नॉटिकल, इधर 12 नॉटिकल, इधर, मतलब चारों तरफ ही 12 नॉटिकल। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील का मतलब समुद्री सीमा। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। इसमें भारत को जो अधिकार है उसको याद करने की एक ट्रिक है सीसा वित्त। मतलब सी से मतलब हो गया सीमा शुल्क वसूली। बाहर के देशों का भारत में जो व्यापार होता है जलीय मार्ग से, उन जहाज़ों से सीमा शुल्क की वसूली की जाएगी कितने नॉटिकल मील तक? 24 नॉटिकल मील तक। इसके बाद में है सा का मतलब है साफ सफाई। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की जो सीमा है, इसकी साफ सफाई कौन करेगा? भारत है। साफ सफाई को हम बोल सकते हैं प्रदूषण। इसके बाद में है वित्त का मतलब है वित्तीय या राजकोषीय अधिकार। वित्तीय या राजकोषीय अधिकार, ये भी किसके पास में है? भारत के पास में। कितनी सीमा तक? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक। इसके बाद में बात करें आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ बोलते हैं इसको। इस पर जो भारत को अधिकार है उसको याद रखने की ट्रिक है पावन। अब इस पावन को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर नीचे दिखेगा नहीं। पावन, पावन। पा से मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, इसको हम बोलते हैं खनिज संपदा। मतलब है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र में जो भी खनिज हैं, जो भी प्राकृतिक संपदा है, उन पर किसका अधिकार रहेगा? भारत का अधिकार रहेगा। इसके बाद में व का है वैज्ञानिक अनुसंधान। 200 नॉटिकल मील तक भारत क्या कर सकता है? वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। न से है नए द्वीपों का निर्माण। कहने का अर्थ यह है कि 200 नॉटिकल मील तक अगर कोई खनिज पाया जाता है, कोई प्राकृतिक संपदा पाई जाती है, तो उस पर अधिकार किसका रहेगा? भारत का। 200 नॉटिकल मील तक भारत वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च भी कर सकता है। 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र में अगर किसी नए द्वीप का निर्माण होता है तो उस पर किसका अधिकार रहेगा? भारत का अधिकार रहेगा। तो ये हमारी हो गई तटीय सीमा।
तो इसको आप एक बार देख लें। 12 नॉटिकल मील तक सामुद्रिक सीमा, 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र, 200 नॉटिकल मील तक अन्य आर्थिक क्षेत्र। अब 200 नॉटिकल मील से आगे, ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये 200 नॉटिकल मील से आगे का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील से जो आगे का क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं उच्च सागर क्षेत्र। मतलब 200 नॉटिकल से मील का जो बाहर का भाग है उसको बोलते हैं उच्च सागर क्षेत्र। यहाँ पर सभी देशों को समान अधिकार है, सभी देशों को समान अधिकार है।